वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, हम 22 जुलाई के एंट्रेंस एग्जाम के लिए लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे इस समय क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं और क्लास 11th जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए 22 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम है, जिसकी हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, यानी कि पॉलिनोमियल। इसका मतलब हुआ हिंदी में बहुपद। तो आज हम बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग आपका चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैंने जितने भी एमसीक्यू, जितने भी असर्शन रीजन यानी कि कथन कारण के क्वेश्चन लिए हैं, उसमें पूरे चैप्टर को समाहित करने का प्रयास किया है, यानी कि पूरे चैप्टर की समरी लेने का प्रयास किया है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके जो छोटे भाई बहन या रिलेटिव जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो हमारा पेड कोर्स क्लास 6 के लिए सारथी बैच लेना ना भूलें। आपका जो भी रिलेटिव है जो जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारे लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है क्लास 6 सारथी बैच, और क्लास 6 सैनिक स्कूल के लिए हमारा योद्धा बैच। और जो बच्चे क्लास 9th में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए है हमारा मारुति बैच, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है, और सैनिक स्कूल के लिए हमारा सिपाही बैच। तो जो भी रिलेटिव्स, जो भी आपके भाई बहन जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको ये पेड कोर्स दिलवाना ना भूले। बहुत ही कम फीस पर ऑलराउंडर बीएसएस का ये प्लेटफॉर्म आपको बेहतरीन तैयारी कराता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7610879108 पर संपर्क कर सकते हैं। आपके सामने जो ये पीली पट्टी नजर आ रही है, उस पर हमारे नंबर्स लिखे हैं 7610879108। अधिक जानकारी के लिए आप उस नंबर पर हमारे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आइए देखते हैं। If the product of zeros of the quadratic polynomial 3x square plus 5x plus k is minus 2/3, then the value of k। यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k के शून्यों का गुणनफल -2/3 है तो k का मान है। तो इसके हमारे पास इक्वेशन क्या है, आप कहेंगे 3x स्क्वायर है और क्या है प्लस 5x प्लस के प्लस 5x प्लस के। अगर हम इसके जीरोस अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा प्लस अल्फा और बीटा कितना होता है, आप कहेंगे माइनस के सी अपॉन प्लस के सी अपॉन ए। क्या होता है, प्लस के सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो यहां पर सी क्या है, अगर आप कहेंगे यहां पर ए है आपका 3, बी है आपका 5 और सी है आपका के। तो अल्फा बीटा कितना है, सी कितना है, के अपॉन 3। अब इस के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे माइनस के 2/3, यानी कि के अपॉन 3 की वैल्यू दे रखी है माइनस के 2/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 2 आएगी। के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस के 2 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to px square minus के 2x plus 3p and alpha plus beta equal to alpha beta, then the value of p is। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx इक्वल टू px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बराबर है अल्फा बीटा के, शून्यक है, तो p का मान। तो हमारे पास समीकरण क्या है, px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, और इसके जीरोस क्या है, आप कहेंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, आप कहेंगे माइनस के b अपॉन ए, यानी कि 2/p, और अल्फा बीटा कितना होता है, आप कहेंगे c अपॉन ए, यानी कि 3p अपॉन p। p से p कैंसिल हुआ यानी कि 3। आगे कह रहा है
अल्फा प्लस बीटा के बराबर दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी कि 2/p की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो p की वैल्यू कितनी बराबर होगी, 2/3 के बराबर। किसके बराबर होगी, 2/3 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले बेसिक चीजें पता है तो आप बड़ी ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि इफ a माइनस 2 ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन यदि a ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन a माइनस 2 ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एक द्विघात बहुपद है, तो a कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई वास्तविक मूल्य ले सकता है, a कोई वास्तविक मूल्य ले सकता है, a इज नॉट इक्वल टू 2, a कैन टेक एनी नॉन जीरो वैल्यू, a कोई भी गैर शून्य मान ले सकता है, a इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, ये टर्म तो होना ही चाहिए, ये टर्म तो होना ही चाहिए, ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब a माइनस 2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो a माइनस 2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि a कभी भी 2 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो जाए लेकिन a कभी भी 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 2 रख दी तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, रेखीय समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है ये कह रहा है इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स k square plus 4x square plus 7x plus 4k are reciprocal of each other, then the value of k। यदि द्विघात बहुपद की शून्य एफ एक्स बराबर के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4k एक दूसरे के व्युत्क्रम में है तो k का मान, यानी कि जो जीरोस हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं। पहले समीकरण लिख देते हैं, के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4k। अब इसके जीरो क्या है, अल्फा और बीटा है, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू कितना है, 1/बीटा। एक दूसरे के व्युत्क्रम में है तो अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके रूट्स निकालो तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c/a यानी कि 4k/k स्क्वायर प्लस 4, और इसकी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, यानी कि 1 के बराबर रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4, इसको उधर लेके जाओ, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2 हो जाएगी। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस के 2r, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस x/6 माइनस 2 के शून्य। तो आइए निकाल लेते हैं। हमारे पास एफ एक्स कितना दे रखा है, आपके पास दे रखा है एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। तो एफ एक्स 1/6 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस के 12। अगर जीरोस हैं तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हमें जीरोस निकालने हैं तो जीरो के लिए क्या निकालने के लिए, टू फाइंड द जीरोस, शून्य निकालने के लिए एफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रखो। तो 1/6 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, ये 6 उधर जाएगा, 0 में बदल जाएगा, स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं, 72 9 72, तो क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस के 8x माइनस के 12 इक्वल टू 0। आइए आगे सॉल्व करते हैं। कॉमन ले लो, 3x 2x प्लस 3 माइनस के 4 2x प्लस 3,
तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। तो माइनस के 3/2 4/3 इसके क्या आ जाएंगे जीरोस आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा -3/2 और 4/3। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? If fx equal to ax square plus bx plus c has no real zeros and a plus b plus c is less than 0, then अगर fx बराबर ax square plus bx plus c का कोई वास्तविक शून्य नहीं है और a plus b plus c is less than 0 है, then देखो अगर कोई रियल जीरोस नहीं है तो अगर आप देखेंगे कभी भी जब रियल जीरोस नहीं होती है तो ग्राफ या तो ये होता है या ग्राफ क्या होता है इस प्रकार से होता है, ये होता है, यानी कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता जब भी रियल जीरोस नहीं होते। ये ग्राफ क्या होता है? ये होता है एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और ये ग्राफ क्या होता है? एफ एक्स इज लेस देन 0। एफ एक्स क्या हुआ? लेस देन 0। अब हमारे पास समीकरण क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें दे रखा है ये एफ ऑफ एक्स। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लेस देन 0 दे रखी है, यानी कि अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, f ऑफ 1 रख दूं, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लेस देन 0 दे रखी है, यानी कि लेस देन 0 ये दे रखी है, यानी कि एफ एक्स हमारा ये वाला ले रखा है। एफ एक्स हमारा क्या ले रखा है? ये वाला ले रखा है, ये वाला नहीं ले रखा है, यानी कि एफ एक्स हमेशा क्या होगा? लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 है तो अगर इक्वेशन 1 में 0 रख दूंगा, अगर इक्वेशन 1 में 0 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा c, और ये हमेशा क्या होगा? लेस देन 0 होगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया तो हमारा बच गया c, और इस पूरे c की वैल्यू हमेशा क्या होगी? लेस देन 0, क्योंकि हमारा ये ग्राफ होगा या फिर ये ग्राफ होगा। ये ग्राफ वाला नहीं ले सकते क्योंकि दिया हुआ है f ऑफ 1, यानी x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो लेस देन 0 है, यानी एफ एक्स की वैल्यू किसी भी वैल्यू पर लेस देन 0 दे रखी है तो हमने c की वैल्यू भी लेस देन 0 आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको ग्राफ के बारे में पता है तो बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर आर इन एपी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखते हैं इनकी जीरोस क्या मांगते हैं। तो यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्य एपी में है, तो एपी में है, इसके जो जीरोस होंगे वो 3 होंगे। तो हम जानते हैं जब भी कोई चीज एपी में होती है तो हम क्या मानते हैं? कोई नंबर मानते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन सी है? एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। इसके जो जीरोस हैं वो एपी में है, तो कौन कौन से? 3 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस होंगे, तो क्या क्या मान लें हम मान लें a माइनस डी मान लेंगे, a मान लेंगे, ऐसी तो मानते हैं a प्लस डी मानते हैं। जब भी एपी में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं कोई भी चीजें नंबर्स, तो क्या मानते हैं? और 3 नंबर्स a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो हमेशा जो जीरोस होंगे इस जीरो का सम हमेशा ध्यान रखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और इसके जीरोस अल्फा बीटा और गामा है, तो सम ऑफ जीरोस होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होंगे माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द होंगे अल्फा बीटा गामा होंगे माइनस के डी अपॉन ए। ये बात आपको याद रखनी है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरो कितने होंगे? माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा क्या होगा? माइनस के डी अपॉन ए। तो इसका सम ले लेते हैं पहले, ये मैंने आपको समझा दिया, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, इसका सम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बी क्या है? बी हमारे पास क्या है? 3p, सी क्या है? q, और डी क्या है? r। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो सम ऑफ जीरो ले लेते हैं, सम ऑफ जीरो से ए की वैल्यू निकल जाएगी, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के b कितना है? माइनस के 3p, और a कितना है? 1, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3p, 3 से 3 कैंसिल, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p के बराबर होगी।
अब ए क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरो है। यानी कि इस ए की वैल्यू रखने पर ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं एफ ऑफ ए कितना होगा, जीरो होगा। एफ ऑफ ए क्या होगा, क्योंकि जीरो से तो जीरो होगा। ए की वैल्यू रखो, एक्स की जगह क्या रखो, ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह क्या रख दो, ए रख दो। तो एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3p ए स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस आर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हाँ ए स्क्वायर क्यू ए माइनस आर इक्वल टू जीरो। अब ये कितना हो जाएगा, ए की जगह क्या रख दें हम, पी रख दें, तो रख दो पी क्यूब माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर पी यानी कि 3p क्यूब प्लस क्यू पी माइनस आर इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा भाई लोग। अब देखो पी क्यू माइनस 3p क्यू माइनस 2p क्यू प्लस क्यू पी या पी क्यू ऐसे लिख देते हैं। 2p क्यू को उधर ले जाओ तो पी क्यू माइनस आर किसके बराबर हो जाएगा, 2p क्यू के, यानी कि पी क्यू माइनस आर किसके बराबर हो जाएगा, 2p क्यू के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लेते हैं, 2p क्यू ये हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज 3, देन द थर्ड जीरो, प्रोडक्ट दे रखा है दो जीरो का, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। यदि बहुपद fx बराबर 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यों का गुणनफल 3 है, तो तीसरा शून्य, तो गामा की वैल्यू बतानी है। तो पहले समीकरण लिखते हैं, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। तो इसके जीरोस क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो हम तीनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा कितना होता है, माइनस के डी अपॉन ए। डी क्या है, ये है, यानी कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस के 9 अपॉन ए कितनी है, 2। अल्फा बीटा की वैल्यू 3, 3 गामा इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, तो गामा इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि माइनस के 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 3 अपॉन 2। तो तीसरा कितना होगा, माइनस के 3 अपॉन 2, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, if 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्य 2 है, तो k का मान, एक शून्य क्या है, k है, 2 है, तो मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। यहाँ पे अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस के 3, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, के। तो एक शून्य इसमें देखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं 2 की वैल्यू, तो 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के 3, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 5। और सेकंड समीकरण का यूज करते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू के, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 10। के की वैल्यू कितनी आएगी भाई लोग, आप कहेंगे के की वैल्यू आएगी आपकी माइनस के 10 आएगी, कितनी आएगी, माइनस के 10 आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, हमने 9 क्वेश्चन अभी तक कर लिए। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose 0 is -5 and their product is 6 is, अ द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्यकों का योग -5 है और गुणनफल कितना है, 6 है। तो देख लेते हैं, सिंपल है, यानी कि सम कितना दे रखा है, -5, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 6। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो होती है भाई लोगों। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, देन यदि द्विघात बहुपद के शून्य बराबर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य बराबर है, तो c और a का विपरीत चिन्ह है, c और a का सेम चिन्ह है, c और a का अपोजिट है, विपरीत चिन्ह है, या c और b का एक चिन्ह है। तो ध्यान देखो, हमारे पास इतनी बात याद रखो आप, यानी कि इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, यानी कि अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो बीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो बीटा भी क्या होगा प्यारे बच्चों? आप कहेंगे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं। अब हम मान लेते हैं अल्फा पॉजिटिव है और बीटा पॉजिटिव है, और इधर मान लेते हैं या तो अल्फा नेगेटिव है तो बीटा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स कितने होंगे? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा? सी अपॉन ए। अब मुझे ये बताओ, अगर अल्फा और बीटा पॉजिटिव होगा तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। या फिर इतनी बात करो, अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, तो माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इधर अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, तो सी अपॉन ए भी कितना हो जाएगा? दोनों की मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव होगा। इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर अल्फा नेगेटिव है और बीटा नेगेटिव है, दो नेगेटिव का सम करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो माइनस के बी अपॉन ए क्या होगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन दो नेगेटिव का अगर प्रोडक्ट करोगे तब क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि सी अपॉन ए हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब देखो, बी और ए के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल रही है, इधर अलग है और इधर अलग है, लेकिन दोनों केस में देखोगे सी अपॉन ए हमेशा पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, सी अपॉन ए हमेशा क्या है? पॉजिटिव। इधर बी, ए और बी के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तो माइनस बी अपॉन ए नेगेटिव। लेकिन अगर आप अल्फा बीटा पाया तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, तो सी अपॉन ए हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि दो संख्याएं जो डिवाइड है, उनके जो डिवाइड यानी कि अनुपात पॉजिटिव होगा। कब होगा? कब होगा? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, यानी उन दोनों के क्या हो? सेम साइन हो। यानी कि सी और ए के क्या हो? सी एंड ए हैव सेम साइन। अगर सेम साइन होंगे, समान चिन्ह होंगे, समान क्या होंगे? चिन्ह होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि सी और ए के क्या होगा? बिल्कुल सेम साइन होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी आंसर दोनों पॉजिटिव आएगा, और दोनों नेगेटिव है तब भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? सी और ए के क्या होगा? एक ही चिन्ह होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी, देन अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्य है और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी, तो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले आप समीकरण लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी। अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है। पहले बदलते हैं, तो आइए खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस के पी प्लस सी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस के बी अपॉन ए यानी कि पी, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए यानी कि माइनस के पी प्लस सी। ठीक है, अब क्या कह रखा है हमसे? अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन की वैल्यू निकालनी है, तो आइए निकाल लेते हैं। कहाँ निकालें? यहाँ निकाल लेते हैं, या नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा? अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे माइनस के पी, यानी कि माइनस के पी माइनस के सी, माइनस के पी माइनस की सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे पी है।
प्लस 1, पी से पी कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 1 माइनस सी। तो आंसर कितना आएगा 1 माइनस के सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा एज इट्स जीरो। यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य है, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा वाले बहुपद का शून्य बताइए। यानी कि हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके जो मूल है जीरो है वो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। हम कब बताएंगे? जब हम दोनों का सम कर देंगे और दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, हमारे पास एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, इसके जीरोस हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे माइनस के पी, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका क्यू। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो इक्वेशन निकालने के लिए, समीकरण निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि मूलों का जीरो का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। हमारे पास 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, तो पहले सम ऑफ जीरो निकालो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा? बीटा प्लस अल्फा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? आप कहेंगे माइनस के पी, और अल्फा बीटा कितना है? क्यू, माइनस के पी अपॉन क्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले, पी ओ जेड, गुणनफल निकाल ले जीरो का, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, यानी कि 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो कितना जाएगा? 1 अपॉन क्यू। यानी कि सम ऑफ जीरोस आ गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मूलों का जीरो का शून्य का योग और शून्य का गुणनफल आ गया। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरो मूल्य शून्यों का योग प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स कितना है? माइनस के पी अपॉन क्यू, और जीरो बना दो, जीरो लिखूंगा, प्लस 1 अपॉन क्यू। ठीक है, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे एल्शियम ले लो, तो कितना हो जाएगा? क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 अपॉन क्यू इक्वल टू 0। इधर चला जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। इसको अगर जीरो नहीं भी लिखते हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन के हट जाता है, 1 इसको के मान लेते हैं और के की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो आपके पास आंसर कितना होगा? क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्या होगी? समीकरण होगी। जो बाहर वाला ये वाला टर्म है, ये अगर जब जीरो लेंगे तो उधर जाके जीरो हो जाता है, तो इस टर्म को हटा देते हैं। तो कितना होगा? क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू। यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्य है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर है। तो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, आसान है। 4x स्क्वायर प्लस 3x, हमारा इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यही है। इसके जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे? आप कहेंगे माइनस के 3 अपॉन 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे? 7 अपॉन 4। अब हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस के 3 अपॉन 4, और अल्फा बीटा कितना है? 7 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा? माइनस के 3 अपॉन 7। ठीक है, माइनस के 3 अपॉन 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असर्शन रीजन के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे असर्शन रीजन यानी कि कथन कारण। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी होगी। पहला ए ऑप्शन देगा कि 1 भी सही है,
दूसरा भी सही है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है यानी कि दूसरा जो कारण है वो कथन एक की अच्छे तरीके से व्याख्या करता है। बी ऑप्शन में है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और जो दूसरा वाला है वो एक की व्याख्या नहीं करता। तीसरा है कि पहला सही है दूसरा गलत है, चौथा है पहला सही है पहला गलत है दूसरा सही है। इस प्रकार हमें ABCD करके बताने होंगे। ठीक है, आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक बार इंग्लिश में लिखा है और एक बार हिंदी में लिखा हुआ है। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x square plus kx plus 5 is minus 2 by 3, then the value of k is 2. The product of zeros of the polynomial ax square plus bx plus c is c by a. तो पहले निकाल लेते हैं k की वैल्यू 2 है या नहीं है। आइए देख लेते हैं। 3x स्क्वायर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 के शून्यों का योग -2/3 है तो k का मान 2 है। बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यों का गुणनफल c अपॉन a है। क्या है, c अपॉन a है। आइए निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5, इसके रूट्स कौन से हैं? इसके रूट्स हैं आपके अल्फा, इसके रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। क्या मान लेते हैं हम, अल्फा और बीटा। शून्यों का योग -2/3 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -k/3, और इस -k/3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, आप कहेंगे -2/3 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी k बराबर हो गया 2। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ रहा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज c अपॉन a, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। क्या स्टेटमेंट 2 की मदद से हमने स्टेटमेंट 1 निकाली, पहले ये बताइए, क्या स्टेटमेंट 2 की मदद से हमने स्टेटमेंट 1 निकाली? तो प्रोडक्ट है और यहाँ पे तो सम है, यहाँ पे क्या दे रखा है, सम है, यानी कि ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 भी सही है, 1 भी सही है, 1 भी सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही है, लेकिन 2 की हेल्प से क्या हमने 1 निकाली? नहीं, ये तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है और ये सम ऑफ द जीरो है। ठीक है, आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस, ये तो गलत है, ये तो ऑलरेडी गलत हो गई। प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि मूल्यों का गुणनफल क्या -c/a है? बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत हो गई। यानी अगर एक भी गलत हो गई तो हमारा आंसर बड़ा आसान हो जाएगा, तो यानी कि ये तो सही होगी ही होगी। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ट्रू होगी और सेकंड क्या होगी, फॉल्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगर एक भी गलत हो जाए तो चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सी के -c/a कहाँ होता है, c/a होता है। ठीक है, कर भी सकते हैं इसको। इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस kx माइनस k/3 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन k की वैल्यू -t। बस आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल है, आपको खुद सॉल्व करिए। अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 के बराबर रखना है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 के बराबर रखना है। तो यहां से आप क्या करें, यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए और 1 के बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू 100% -2 आएगी। ठीक है, आप घर पर कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू आप 1 के बराबर रखिए। आगे क्या रहा, if the graph of the polynomial ax square plus bx plus c a is greater than 0 touches the axis at the lowest point then the zeros are equal। तो जो ग्राफ होता है वो अगर लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है तो जीरो कितने होते हैं, ये माइनस के b/2a ही तो होते हैं भाई। अगर इक्वल है तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस के b/2a हो गया, ये माइनस के b देन इक्वल टू एंड जीरोस आर इक्वल टू, देन द जीरो ये टच कर रहा है, देन जीरोस आर इक्वल टू -b/2a। इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टच एक्स एक्सिस देन इट्स जीरोस आर इक्वल। तो ये जो एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट पर अगर टच करता है तो जीरोस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जीरोस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, माइनस के b/2a के बराबर। किसके बराबर होते हैं, माइनस के b/2a के बराबर होते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी में देख लेते हैं, यदि बहुपद का ग्राफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c निम्नतम बिंदु पर x को अक्ष को छूता है तो 0 -b/2a के बराबर होते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को स्पर्श करता है तो इसके 0 बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर एक पॉइंट पर टच करता है तो इसके जीरोस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, -b/2a के बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है,
if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial kx square plus 4x plus 4 where k as an integer such that alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta equal to 24 then k equal to 1. रीजन क्या है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial then alpha plus beta minus b upon a alpha beta. ये तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है और इसी स्टेटमेंट की मदद से हम ये प्रूव करेंगे क्या ये सही है या गलत है. अगर ये सही है तब तो ए ऑप्शन हो जाएगा, गलत है तो फिर देखेंगे. तो पहले देखते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 रूट्स क्या है अल्फा और बीटा. तो सम ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे -4 अपॉन के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4 अपॉन के. आगे क्या रखा है, ये स्टेटमेंट ये रखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24, यही दे रखा है. आइए पुट अप करते हैं. तो माइनस के 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 4 अपॉन के इक्वल टू 24. तो कितना हो जाएगा 16 बटे के स्क्वायर माइनस के 8 अपॉन के इक्वल टू 24. के स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर. ठीक है, इसको उधर ले जाइए, जीरो बनाइए. तो 24 के स्क्वायर माइनस प्लस 8 के माइनस के 16 इक्वल टू 0. 8 से डिवाइड कर दो सबको. 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3 के स्क्वायर 3 दूनी 6 यानी कि 3 और 2 आ जाएगा. 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0. 3 के कॉमन ले लो के प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लो के प्लस 1 इक्वल टू 0. तो कितना हो जाएगा के प्लस 1 और 3k माइनस 2 इक्वल टू 0. ये आ गया आपका. अब k प्लस एक बार k प्लस 1 को 0 रखो और एक बार 3k माइनस 2 को 0 रखो. तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3. यानी k की वैल्यू आ रही है -1 और k की वैल्यू आ रही है 2/3 और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी दे रखी है 1. यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है गलत है. यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है. तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी. यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है. तो स्टूडेंट आज हमने पॉलिनोमियल के बहुत ही अच्छे बहुपद के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखे. हमने एमसीक्यूज करे, हमने एसेशन रीजन के क्वेश्चन करे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा. तब तक इजाजत दीजिए. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.